हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले वीडियो में हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उन होमवर्क क्वेश्चन का पहले चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे होमवर्क क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत खराब लग रहा है हमको। बात समझे? तो होमवर्क क्वेश्चन का आप आंसर कम से कम करके जरूर कमेंट कीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका था, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/β बराबर क्या होगा? 1/α प्लस 1/β बराबर क्या होगा? इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुपद का था यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है? यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। कह रहा है यहाँ पे 1/α प्लस 1/β का वैल्यू। क्लियर है? इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस चीज़ को हम हल करने के लिए आपको बताए थे पिछले वीडियो में। क्या बोले थे? आप पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से भाग दीजिए बचेगा बीटा, बीटा गुना 1 बीटा हो गया, प्लस बीटा से भाग दीजिए बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 अल्फा हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसको बोल सकते हैं। इसका वैल्यू होता है -b/a और इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। जब गुना में बदलिएगा ये -b/a हो जाएगा और a ऊपर जाएगा, ये c नीचे हो जाएगा, a खत्म हो गया, -b/c हो गया। भाई साहब b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, यानी कि -1/c का वैल्यू क्या है? 3 है। -1/3 क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं? तो अच्छा एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे, -b का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। b का वैल्यू क्या था? यहाँ पे 2 था, यानी कि 2/3 हो गया, -2/3। ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आपका बी नंबर। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। तो चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक क्या क्या होंगे? किसके? x² - 3 के। भाई साहब शून्यक किसी भी बहुपद का, किसी भी समीकरण का शून्यक यदि निकालना हो तो सबसे पहले उन बहुपद को आप क्या कीजिए? शून्य के बराबर कर दीजिए। यदि शून्य के बराबर कर दिए तो उसमें उपस्थित चर का आप मान निकाल दीजिए, यानी x का मान निकालना है। बोलिए x² बराबर 3 होगा तो x बराबर क्या होगा? √3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू प्लस माइनस में होता है। रूट में जब भी कोई मान रहेगा एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। भाई साहब क्या हो गया? आपका आंसर ये हो गया, एक √3 हो गया, एक -√3 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या 3 और √3 और -√3? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। बी नंबर एक माइनस में है, एक प्लस में है। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये ऑप्शन मैच कर गया आपका बी नंबर। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब बहुपद नहीं है, इसके लिए बहुपद के लिए एक शॉर्टकट फंडा यदि हम बता दें तो थोड़ा सा बस 1 सेकंड आप सुन लीजिए। देखिए बहुपद पहला नंबर तो वो नहीं होगा जिसमें कि जिसका कि घात क्या हो? माइनस में हो, यानी ऋणात्मक हो। दूसरा नंबर घात क्या हो? फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, 1/2 हो, 1/3 हो। क्लियर है? तीसरा चीज ये चर में रूट हो, √x हो, √y हो। ये सारी चीज जो है क्या होते? बहुपद नहीं होते। क्यों? पता है √x रहेगा, इसका वैल्यू होता है x पर पावर 1/2। ठीक है, बात समझें? ये y पावर 1/2। फ्रैक्शन में इसका घात करे आता है, फ्रैक्शन में आता है, जो कि पहले बता रहा कि घात जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। इन 2 कंडीशन में वो बहुपद नहीं होते हैं। बाकी कंडीशन में क्या होते हैं? बहुपद वो होते हैं। बात समझे? इन चीज़ों को देखते हुए आप यदि देखिएगा क्वेश्चन को, ऑप्शन देखिए,
ये देखिए अक्सर विद्यार्थी कहते हैं इसको कि बहुपद नहीं है, जो कि हम कह सकते हैं ये बहुपद है। क्यों, कैसा बहुपद है, क्यों बहुपद है? ये जो हम जानते हैं पहला नंबर, तो किसी में यदि चर एक्स वाई जेड रहे तो वो बहुपद कहलाते हैं, इसमें तो है ही नहीं। तो इस तरह के बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं, बिना चर वाला बहुपद कहते हैं। लेकिन यह भी आपका बहुपद है। क्लियर है? बी नंबर देखिए ऑप्शन आपका कह रहा है क्या, बिल्कुल ये कहता है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस रूट टू, ये क्या है? बहुपद आपका है। ये बहुपद क्या है आपका? है। ये बोलिएगा ये कैसे? आप तो भी बोले रूट नहीं रहना चाहिए, रूट तो यहाँ पे है। भाई साहब ध्यान कीजिए, हम बोले थे रूट जो है चर पर नहीं रहना चाहिए। यदि अचर पद पर रहेगा कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये वाई है, इसमें चर है ना, वाई पे रूट नहीं रहना चाहिए, दो में रह सकता है आपका रूट। ये भी आपका बहुपद है। सी नंबर देखते हैं आपका ऑप्शन क्या करना चाहता है। सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 3√x प्लस 2x प्लस 7। भाई साहब यही तो आपका बहुपद नहीं है। क्यों? देखिए चर में आपका रूट है, ये आपका बहुपद नहीं है। बात समझे यहाँ पे। आप डी नंबर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये भी आपका बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब कौन सा बहुपद नहीं है? सी नंबर। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका मैच किया। बिल्कुल आप बहुपद को पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यदि बहुपद पहचानने वाला आता है तो आप जरूर बना पाइएगा। और इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, कौन सा? बहुपद पहचानने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद व्यंजक है। आपको कल हम सूत्र, समान सूत्र तक दे रखे थे। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका की घात एक हो। भाई साहब बताइए इसमें किसका घात एक है? आप देख पा रहे हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में देखिए पहला बहुपद में, अच्छा तो घात के बारे में जान ले क्या? घात किसको कहते हैं? घात कहते हैं किसी बहुपद के घात कहते हैं उस बहुपद में जिस पद का घात सबसे अधिकतम होता है वही घात उस बहुपद का घात कहलाता है। भाई साहब हम कहना ये चाहते हैं आपसे, देखिए पहला में क्या 2x माइनस 5 है, तो 2x या 2x माइनस 5, इसमें घात नहीं कुछ तो एक है, तो इस बहुपद का घात एक होगा। यह देखिए कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, इसका घात कितना है? यहाँ पे 2 है मैक्सिमम। इसका घात बोला जाए तो इसे ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा? x पावर -1 हो जाएगा। पहला मतलब बहुपद ही नहीं है, ये क्या है? बहुपद ही नहीं है। इसके बाद देखिए इसका घात भी 2 है, द्विघात बहुपद हो जाएगा। पहला नंबर तो बोला जाए बहुपद है ही नहीं, माइनस आ गया। फिर इसके सी नंबर बोला जाए तो घात 2 है। डी नंबर की बात किया जाए घात 3 है। तो भाई साहब रैखिक समीकरण कौन होगा? घात 1 वाला ऑप्शन ए। ये क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल सही जवाब। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप बहुपद में इस सब कंडीशन में आपको दिक्कत हो रहा है, आप बहुपद में क्लास चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखिए, सारी चीज़ सूत्र से लेकर के एकदम बिल्कुल सवाल तक एक एक क्वेश्चन को बताया गया है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के सारे बहुपद क्लास ले सकते हैं। इसके बाद आप आइए क्या कहता है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? इन चीज़ों को आप समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो अभी जस्ट हम इसको हल किए थे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, तो क्या आया था? -b/c आया था। इसको हल करने के बाद -b/c आता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, कल भी बताए थे आज भी बताएं। तो बताइए -b, इस बहुपद जो देख रहे हैं, बहुपद में b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू देखिए यहाँ पे, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। क्या होता है? समान सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx, b का वैल्यू 1 है यहाँ पे, 1/c का वैल्यू क्या है? 1 है। इसको हल कीजिएगा तो -1 होगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर मैच कर रहा है। ये आपका बी एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद
क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। भाई साहब इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। पहला नंबर तो ये देखिए, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है यहाँ पे -15, इसके बराबर सूत्र होता है -b/a, इसके बराबर होता है c/a। क्लियर है ना। और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्लियर। तो आप सारी चीज का मान बैठा दीजिए। देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, यानी कि a का वैल्यू 1 है, 1 गुना x² प्लस bx। देखिए यहाँ पे 2 बराबर -b, तो b बराबर क्या -2, b की जगह आप -2 रखिए और x रखिए, प्लस c का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है -15 है, यहाँ -15 आप रख दीजिए और निकालिए x² प्लस गुना -2x प्लस गुना -15। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच करता होगा। आपका ये ऑप्शन डी नंबर मैच कर रहा है, 13 का डी नंबर। ये आपका ऑप्शन कौन सा मैच किया? डी नंबर ऑप्शन मैच किया। बात को समझिए आप यहाँ पे। यह तो एक सूत्र ऐसा भी होता है, इन पर भी आप लगा सकते हैं। क्या? x² ये माइनस प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन पर भी आप लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ax पर होता है, पर यदि a का वैल्यू कुछ नहीं हो, 1 हो, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² यहाँ हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे 2 और x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -15 है, तो यहाँ पे -15 हो गई, x² माइनस 2x -15 हो गया। इस प्रकार से आपका सेम टू सेम आ गया। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में जब जो आपको समझ में आया हो सूत्र, उन पर आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल इसको अच्छी तरह से हम कर दिए। आप दोबारा आएगा क्वेश्चन तो इतना लेट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नॉर्मली तरह से हम लोग निकलेंगे आगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बहुपद नहीं है। इस बार आप बिल्कुल पक्का इसका जवाब दे पाइएगा। वीडियो को एकदम बिल्कुल रोक दीजिए और चारों ऑप्शन को देख करके आप आंसर कीजिए। देखिए क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए। 100% आप कर पाइएगा। तो आशा करते हैं आप इसका आंसर करने का प्रयास किए होंगे और सही किए होंगे। देखते हैं आप सही किए हैं या नहीं किए हैं। आपका ये देखिए ऑप्शन जो है, आपका पहला ऑप्शन जो है आप देख पा रहे होंगे क्या है, √5x² और फिर -3√2x है और +4 है। ये बहुपद है या नहीं है? यहाँ कहता है कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब ये तो बहुपद है, क्योंकि ये रूट जो है सिर्फ 5 में ही है, x में नहीं है। ये रूट जो है 2 में ही है, x में नहीं है। बहुपद ये है। अब देखते हैं बी नंबर क्या कहना चाहता है। बी नंबर यहाँ पे है 1/4x³ - 3x² + 1/√3 और फिर x + 2। ये एक आपका बहुपद है। ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि सारा का सारा देखिए पावर पहला तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, दूसरा नंबर क्या आपका रूट भी है तो अचर पद में है, यह भी बहुपद होगा आपका। अब देखा जाए सी नंबर, तो ये देखिए x + 1/x। भाई साहब ये गड़बड़ है। नीचे कहने मतलब x कहाँ से चला गया, इसको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस इस x को ऊपर लेके जाइएगा, x पावर -1 हो जाएगा, x पावर माइनस हो जाएगा। अब तो आप पहचान में आ गया होगा कि यही बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर जो ऋणात्मक संख्या आ गया, पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। आपको ऑप्शन इस प्रकार से मैच किया। क्या मैच किया? सी नंबर कि बहुपद आपका नहीं होगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा बहुपद को पहचानने वाला, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे एक घात वाला
एक घात वाला बहुपद कहलाता है, कल ही बताएं, जिसका घात एक हो वो बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसका घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। भाई साहब यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका? बिल्कुल रैखिक समीक बहुपद मैच करेगा। जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से बहुपद पहचानने की बात किया जा रहा है। फिर से आपका क्या बात किया जा रहा है? बहुपद पहचानने की बात किया जा रहा है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे पहला चीज जो है, देखिए अब आप कर पाइएगा आंसर। इसका आंसर आप एकदम अवश्य कर पाइएगा। यहां देखिए क्या कहना चाहता है। ए नंबर में कहता है यहाँ 2/3x + 1, ये तो पता चल रहा है बहुपद है ये। बी नंबर क्या कहता है? 2 - x², ये भी बहुपद है आपका। सी नंबर 1/x - 1, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/x और -1/1, दोनों को अलग अलग कर दिए। बात समझे यहाँ पे? तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये दीजिए होगा तो ये x जो आपका क्या होगा ऊपर चला जाएगा आपका। ये तो आप यहाँ पे ऐसे हर परमीकरण कर दीजिए ना बहुपद बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए x + 1 और x + 1 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया x + 1/x² और -1 हो गया आपको। तो यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे x² हुआ, तो यह जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर माइनस में होगा। क्या होगा? पावर आपका माइनस में होगा, जो कि माइनस पावर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी कर सकते थे, तो यहाँ देखिए 1/x होता +1 होता, ये x ऊपर जाता तो आपका क्या होता? x पावर -1 होता और -1 होता। तो ये भी आपका बहुपद क्या होता? नहीं होता। तो समझ पा रहे हैं, माइनस में यदि आ गया तो आपका वो बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं। क्या चीज़ पता है? ये 16 का ऑप्शन सी आपका मैच किया। कौन सा? 16 का सी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से देखिए 17 नंबर द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। इसके शून्यक कौन से होंगे? तो अभी जस्ट हम बता रखे थे आपको। क्या बता रखे थे? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो आप सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। उसमें से क्या कीजिए? उसमें उपस्थित चर का मान निकाल दीजिए, आपका शून्य हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए यहाँ 6 × 1 6 हो गया। 6 का गुणनखंड निकालिएगा 2 × 3 6 होगा। इन दोनों को जोड़िएगा 5 होगा। बात समझे? यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होता है, आप 9 से पढ़ते आते होंगे, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। x² या -2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, +6 = 0, ठीक है। यहाँ x लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचा x - 2 और यहाँ पे लीजिएगा कॉमन क्या? -3 लीजिएगा कॉमन। यहाँ पे x माइनस है, 3 दूनी 6, ये 2 बचेगा बराबर 0। ये x - 2 × x - 3 बराबर 0। जब दोनों को बारी बारी से बराबर कीजिएगा, इसको 0 बराबर कीजिएगा 2 आएगा आंसर, इसको 0 बराबर कीजिएगा 3 आएगा, यानी कि 2,3 हो गया। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 2,3 होगा तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बिल्कुल सी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। 17 का सी नंबर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको जब 0 बराबर कीजिएगा x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। इन चीज़ों को तो आप कर पाइएगा। इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ गए ये अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? यदि px = x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक क्या होगा? px का एक शून्यक, एक ही शून्यक पूछ रहा है, पर ये द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। आपको बताए थे किसी भी बहुपद का जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² है यहाँ पे, और फिर -3x है, -4 है, शून्यक शून्य के बराबर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक ही शून्यक दिया गया तो हम लोग 2 शून्यक निकाल लेंगे। उन 2 में से कोई एक जो मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 × 1 = 4 हो गया, इसका गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4 हो गया आपका, ये बात समझे। फिर 2 × 1 = 2 हो गया, 2 दूनी ये 4, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, बात समझे। 4 बात रहा कि माइनस मिलाना है तो क्या करेंगे? 1x में से 4x घटाइए आप, -4 = 0। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया। अब आप कॉमन क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं कॉमन, x ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया? x + 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे -4 कॉमन ले सकते हैं, x + 1 हो जाएगा, बात समझे। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे कीजिएगा एगो x + 1
एगो x माइनस 4 बराबर 0। इस पर x का वैल्यू निकालिएगा -1, x पर निकालिएगा तो +4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन मैच किया होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा आपका ऑप्शन में। इन दोनों में से देखिए -1 तो नहीं है पर प्लस में 4 है, तो ये 4 किस में है? बी नंबर में। इस प्रकार से आपका बी नंबर राइट आंसर रहेगा। आपका बी नंबर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर क्या होता है? यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? भाई साहब एक बात तो आपको बता देते हैं, एक बात आप समझ के रखिए। यदि कहने का मतलब कोई बहुपद का क्या कहता है? एक गुणनखंड x + 2 है। ये गुणनखंड जो होता है x + 2 होता है, तो ये गुणनखंड भी जो होते हैं 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि उसी बहुपद का गुणनखंड है। इसमें से भी जो निकालिएगा आप उसी का शून्यक निकलेगा। उसी का क्या निकलेगा? शून्यक निकलेगा। यानी कहना हम ये चाहते हैं, यदि कोई गुणनखंड हो बहुपद का, उस गुणनखंड को, जैसे अभी देखिए बहुपद था ना, इसका जो हम निकालते थे, देखिए ये दो चीज जो निकल रहा था लास्ट में, ये दोनों का दोनों क्या था पता है? उसी का गुणनखंड था। तो इसको 0 के बराबर कर रहे थे तो क्या होता था? इसी में से x और y का वैल्यू जो निकलता वही शून्य होता था। यहाँ ऑलरेडी इसने बोल रहा है कि ये गुणनखंड 0 बराबर करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, यही हो गया आपका शून्य -2। यानी कि ये ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? ए बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद आप एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उन क्वेश्चनों का आंसर अवश्य कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा? किससे अवश्य विभाज्य होगा? इन चीजों को समझो। देखिए यहाँ पे कहता शून्यक 4 है, यानी कि x बराबर 4 है, x बराबर 4 है। इसको जब आप इधर लाइएगा x - 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। ये x - 4 क्या हुआ? उसका एक गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? वह उसको अवश्य विभाज्य करेगा। जैसे 4 का बोला जाए 2 एगो गुणनखंड है। बात समझिए, गुणनखंड क्यों है? क्योंकि दोनों इससे विभाज्य करता है। उसी प्रकार से आप x बराबर 4 लिखिए, इसके बाद x इधर लाइएगा, x - 4 बराबर 0 होगा। इसका मतलब यही एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड का मतलब यह उसको विभाज्य करेगा। ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा डी नंबर। ऑप्शन आपका ये डी नंबर मैच किया। इस प्रकार से आप अगला 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 क्वेश्चन का आप आंसर अवश्य कीजिएगा। आंसर करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए अगले दिन हम सॉल्यूशन करके सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप मिलान कीजिएगा अगले दिन, कितना आप सही बनाए कितना। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी कभी आप पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद ही वीडियो से निकलिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, तो आपके सामने हम सारे विषय का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पे और भी मजा आने वाला है, इससे भी और ज्यादा मजा आने वाला है। एक तो अभी मजा आ ही रहा है, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल आपका 2021 एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।